नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। आज प्रदीप जैन ने अपने प्रतिष्ठान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनते हैं क्या बोले प्रदीप जैन। पहले तो आप सभी भाइयों का धन्यवाद जो मेरी दुकान पर चल के आए इतनी बरसात में। बीजेपी को खराब रेणु शर्मा सिर्फ जिलाध्यक्ष कर रही है, यहाँ पे बीजेपी की मिट्टी पीट कर रही है। कभी किसी मंत्री को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं और धक्के से लोगों के दुकानों पे चाय खाना धक्के से बोलते हैं। उससे बीजेपी की छवि ये खराब हो गई। इन्होंने पहले टिशू को टिशू से पैसे लेके टिकट भेज दी, वो भी बड़ा घोटाला किया। मैं बीजेपी सरकार से, मोहनलाल बड़ोली जी से, सीएम साहब से एक अपील करूंगा, जो इन्होंने टिकट बेची है इसकी पूरी इंक्वायरी करके इनको जिलाध्यक्ष से हटाया जाए और कालावानी मंडी को बचाया जाए। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे बीजेपी कालावानी में बिल्कुल खत्म है। ये चुनाव टिशू कम से कम 4-5 हजार वोट से हारेगा और आपको पता चल जाएगा। ये किसी को भी ले आए कालावानी में टिशू की जमानत जब्त होगी। ये अपने आकाओं की मिनिस्टरों की यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हैं, यहाँ पे बुला के कभी कहीं कभी किसी वार्ड में, कभी किसी वार्ड में। कल एक वार्ड में भी लोगों ने इनको घर में निकाला। तो मैं अपील करूंगा सभी मंत्री साहबान से, मोहनलाल जी बड़ोली जी साहब से कि आप इनके पीछे ना लग के कालावानी में जो प्रोग्राम बीजेपी सरकार के इन्होंने बनाए हैं वो कैंसिल करके किसी को भी यहाँ पे ना आने दें। आने वाले समय में 30 तारीख को पता चल जाएगा टिशू कितनी वोटों से हार रहा है और इसकी जमानत जब्त हो रही है। सरकार की ये किरकिरी करवा रहे हैं। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ, मैंने टिकट मांगी, मेरे को ज्वाइन नहीं करवाया इन्होंने, सिर्फ पैसों के खेल के लिए। अपना पैसा ये लेके पैसा अर्जन करना चाहते थे और ऊपर शीर्ष नेतृत्व को इन्होंने ये बताया कि प्रदीप जैन बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा है। मैंने इनको रेणु शर्मा जी को भी बोला, डॉक्टर भीमसेन शर्मा को बोला, इनका देवर है वो भी जाके बोल के आया, मेरा भाई संदीप वो भी गया, मंडी के काफी लोग हैं, गोपाल गोविंद भाई साहब ने इनको फोन किया कि अगर आप ये इशू बढ़ाते हो, हम अलोपा और बीजेपी एनडीए का पार्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है कि हम ज्वाइन करवाएं। पर इन्होंने एक इशू बना रखा था प्रदीप को हमने ज्वाइन करवाना है, फिर भी उन्होंने बोल दिया भी आप ज्वाइन करवा दो। ज्वाइन ना करवाना कहीं ना कहीं ये पैसे खाने की इन्होंने जो साजिश रची थी, वो पैसे खाने के हड़पने के लिए वो प्रदीप जैन को ज्वाइन नहीं करवाया। क्या क्या मतलब इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही थी, कोई बड़ी राजनीतिक गेम चल रही थी कि आप ज्वाइन करना भी चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ज्वाइन नहीं होने दे रहे थे? इनको ये था, देखो अगर कोई हमारे साथ आता है, एक तरफ तो ये रेणु शर्मा कहती है भी मैं बीजेपी में अपना परिवार बड़ा कर रही हूँ। प्रदीप जैन को ना ज्वाइन करवा के इन्होंने परिवार बड़ा क्यों नहीं किया? इनको ये था कि शायद प्रदीप जैन हमारे से ऊपर ना निकल जाए तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। क्यों? इन्होंने तो लूट खसूट करनी है, पैसा खाना है हर एक। आप मंडी से पूछ लीजिए, कालावाड़ी से क्यों भागे हैं? कोई गरीब आ गया इनके पास, डॉक्टर साहब के पास काम था, ये पेस्टिसाइड कोई किसान के लिए, कोई गरीब के लिए, उसका ये इलाज करते थे। मंडी के लोग, एक गरीब आदमी इनके पास गया, मंडी की संस्था इनके पास गई हुई है, गरीब आदमी है, बिल्कुल 4000 रुपये हमारी सभा से ये लेता है और आप इनका बिल 10-12 हजार रुपये बढ़ा चुके हो। इनकी नौ ने सिर्फ एक पेस्टिसाइड ऊपर छिड़की है, ना कि पी है। इन्होंने 12-13 हजार रुपये बिल बना दिया। उसमें मैं भी बीच में इनके साथ गया था। मंडी के सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी सभी इनके पास गए थे। तो भीमसेन जी ने बोला आप मुंह उठा के हमारे पास चले, आप 1000 रुपये डाल के आप क्यों नहीं दे देते, मैं कम क्यों करूँ? एक्चुअली उसने शराब पेस्टिसाइड पी तो थी नहीं। हमने तो ये रिक्वेस्ट करी थी, इसने जब पेस्टिसाइड नहीं पी तो आपने 12-13 हजार के बिल बना लिया, इसको कम कर दो। कम करने के लिए मंडी में इनकी कोई भी इज्जत नहीं है, इसीलिए मंडी से बाकी ये सिलसिला है। मैं महेश कुमार जोड़ की पूरी फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके साथ खुला चल रहा हूँ। महेश कुमार को जिता के ही मानूंगा, चाहे मेरा कुछ हो। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बीजेपी के अंदर ही बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। जनाब बिल्कुल सही है आपकी बात। बीजेपी का जो भी वर्कर है, जो भी इनके पदाधिकारी हैं, एक वोट शायद बीजेपी के कमल के निशान को डाल दें, बाकी वोटें सभी बाहर जाएंगी या चन्नी चंद चंडीगढ़ पड़ेगी।
अगर किसी ने बीजेपी से बाहर वोट नहीं डाली वो भी बीजेपी का ही है। अगर मैं खड़ा रहता तो मेरे को भी डालते हो बीजेपी वोट। टिश्यू को कोई भी वोट नहीं डालेगा, कोई बीजेपी का वर्कर वोट नहीं डालेगा इनको, ये श्योर है। आपको 30 तारीख को पता चल जाएगा, 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देखोगे भी टिश्यू कौन सा नंबर पे जा रहा है। तो क्या लगता है ये जो मंत्री अभी आ रहे हैं बीजेपी के बार बार, इनका कोई असर होगा? इनका जो नुकसान हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है जबरदस्ती। ये उनको तो पता नहीं कि किसके चाय रखवाई है, किसके खाना रखवाया। जबरदस्ती बोलते मैं तेरे टेंट भेज दूंगा, मैं तेरे सामान भेज दूंगा, मैं तेरे खाने पीने के भेज दूंगा। एक आदमी ने तो कल इनको कहा आप मेरे को टेंट भेज रहे हो, क्या मैं कुछ खिला पिला नहीं सकता? आप मेरी बेइज्जती करते हो। अगले की दुकान पे बोलते मैं तेरे टेंट भेज दूंगा, तेरे खाने पीने का सामान भेज दूंगा, आपने प्रोग्राम करना है। ये कोई बात थोड़ा बनती है। कोई लोग गिरे हुए नहीं है, इनके पैसे लेंगे। तो ये मंडी में छवि खत्म कर रहे हैं बीजेपी की। मैं तो ये अपील करूंगा शीर्ष नेतृत्व इनको संभाले और इनको फुटे लगाए रेणु शर्मा जी को। तो आप इनकी शिकायत भी करेंगे? बिल्कुल करूंगा जी, एसडीएम साहब की करूंगा, इनकी भी करूंगा। एसडीएम साहब ने जो टिकट लगाई है, इन्होंने तो पैसे लेके उसको टिकट दी है। एसडीएम साहब ने वो टिकट फाइल में क्यों लगाई? मैंने 3 बजे खुद एसडीएम साहब को पूछा है, एसडीएम साहब बीजेपी को कोई टिकट आई? मैं भी बीजेपी का कैंडिडेट हूँ। बोले प्रदीप कोई नहीं है, आपका 1000 भर दो। मैंने एक 1000 भी भरा और बीजेपी का भी भरा, मैंने दोनों में निश्चित। मेरे को ये था कि शायद किसी दबाव में ये बीजेपी वाला कोई मेरा कैंसिल ना कर दे तो 1000 तो आप खड़ेंगे। तो इन्होंने बीजेपी की टिकट 3 बजे के बाद रात को 8-9 बजे पैसे लेके सिरसा फाइलें लेके एसडीएम साहब, आप ये बता दो फाइलें कैसे लेके एसडीएम साहब? जब नॉमिनेशन जहाँ हुए हैं यहीं पे